यादों को हरा देने से शतरंज का खेल नहीं जीता जाता। मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में मैं तुम लोगों को भस्म कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस खास दुश्मन से तो मिल लूं। तौबा तौबा। आज तुम लोगों ने जो काम किया है इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इनाम दूंगी। शुक्रिया बहरानी। चलिए अब इस नकाबपोश को काल लोक के अग्निकुंड में भस्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जब्दाली, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक अलग ही योजना है। वो क्या बहरानी? वो ये, मैं इसे हिम भक्षक पर्वत की गुफा में कैद करने वाली हूँ। भक्षक पर्वत? बहरानी, ये तो वही गुफा है जिसमें इंसान अनंत काल तक यातनाएं झेलता है। हाँ जब्दाली, ये वही गुफा है और ये भी वहां पर यातनाएं झेलता रहेगा जब तक कि ये नहीं बताता कि वो छुपी हुई शक्ति है कहाँ। भैरानी, ये क्या हो गया? कहीं आपने मंत्र उल्टा तो नहीं बोल दिया? आप खुद ही जमने लगे। मंत्र तो सीधा बोला था, लेकिन बाजी उल्टी हो गई। कौन? दिल से बोला है, बालवीर आया। क्यों आया? इसे कहते हैं फिरकी। आपका ही शीत यंत्र आप ही के ऊपर चला दिया टिम्मी आंटी। हाउ डू यू लाइक इट? और अब जब टिम्मी आंटी की कुल्फी जम ही गई है तो हमें कुल्फी मेकर यंत्र को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा, क्यों? चूजा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर शेरनी से ऊंचा नहीं हो सकता।
अब क्या करोगे विवान? अब तो तुम्हारा ये दोस्त नकाब पोश सीधे हिम भक्षक पर्वत की गुफा में ही जाके रुकेगा। कुछ नहीं कर सकते अब तुम। अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हार मान लो। ये क्या भैरानी, ये छोटे मालवी ने तो आपकी योजना की दुर्गति कर दी। विवान, नकाबपोश तो अब सूर्य की तरफ जा रहा है। तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो कि मेरी? सूरज की गर्मी में जला डालोगे क्या अपने दोस्त को? तिमनासा, सूरज सिर्फ अंधेरे को मारता है, लेकिन दोस्त जैसे अच्छे लोगों को जीवन देता है। फाइनली ठंड चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाइस, अपना लोग घर से बाहर निकलेंगे और हमारी दुकान की बोनी हो जाएगी। वाह माता जी वाह। अब किस बात की वेट कर रही हो टिम्मी आंटी? आप लोगों का फुल सेवा सत्कार हो चुका है। अब तो कल लोग जाने की रिटर्न टिकट बुक कर लो, या और भी इंसल्ट करवानी है? मुझे बचाने के लिए
थैंक यू विवान। हमें भी तुरंत वीरलोक वापस चलना चाहिए विवान, क्योंकि मस्ती और ध्वनिपरी को प्राण शक्ति की जरूरत है। पर तुम्हें भी जल्द करुणा जी के पास जाना चाहिए विवान। लेट्स गो दोस्त। विवान, एक और बात, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, रिमेम्बर? ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एक मिनट। आज मुझे एक बात बहुत ही स्ट्रेंज लगी। कौन सी बात? यही कि तिमनासा का मेरे साथ यानी कि बालवीर के साथ इंडिया पाकिस्तान वाला झगड़ा है, लेकिन इस बार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो मुझसे एक सीक्रेट उगलवाना चाहती है। कहीं ये वही सीक्रेट तो नहीं जो लास्ट टाइम होली वाले दिन? मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने कानलोक से चुराया है। एक्चुअली मुझे एक रिडल मिली है। अगर मैंने उस रिडल को सॉल्व कर लिया तो मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा, जिससे तिमनासा का भी एंड हो सकता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस छुपी शक्ति के बारे में अब तक मुझे शौर्य ने क्यों नहीं बताया? एंड यस दोस्त, तुम्हें ये सब कहां से पता चला? विवान, हर सीक्रेट के ओपन होने का एक टाइम होता है, इसलिए अभी तुम्हारे लिए जितना जानना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि तिमनासा एक छुपी शक्ति से डरी हुई है। ओके, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम मुझे इस छुपी शक्ति के बारे में इतने दिनों बाद क्यों बता रहे हो? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तिमनासा जिस अंतिम और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रही है उसमें तुम मेरा साथ दो। दोगे मेरा साथ? ऑफ कोर्स। ओ हेलो, मेरे कंट्रीब्यूशन का क्या? मेरे बिना ही टीम बना रहे हो? दोस्त, ये अनन्या दीदी यहाँ कैसे आ गई? नो आइडिया। लेट मी गिव यू एन आइडिया विवान। विवान, तुम ये सोचो कि तुम्हें तिमनासा की लोकेशन कैसे पता चली। किसी ने मुझे टिम्मी आंटी का जीपीएस लोकेशन। कौन है? ओ, तो इसका मतलब वो आप ही थी। लेकिन आपको टिम्मी आंटी के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? जब तुम भैमार को बेड पे लिटा रहे थे तो मैंने तिमनासा के पीछे जीपीएस ट्रैकर अटैच किया। लेकिन आपको तिमनासा और भैमार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? इस बारे में मैं नकाबपोश को ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। तुम सिर्फ इतना जान लो कि बालवीर को ढूंढने और नकाबपोश को ढूंढने मुझे तिमनासा नहीं भेजा था। यानी आप तिमनासा की टीम में हैं? मैं तिमनासा की टीम में कभी थी ही नहीं। वो तो बस अपनी माँ की जान बचाने के लिए थोड़ी हेल्पलेस हो गई थी। बट नॉट एनी मोर। मैं तुम दोनों की टीम में शामिल होना चाहती हूँ। दोस्त, आपको अनन्या दीदी की बातों पर कितना भरोसा है? 40%। What? मुझे भी 60% ट्रस्ट है अनन्या दीदी पर। तो ठीक है ना, 60 और 40 मिला के 100 हो जाता है। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई हूँ। कम ऑन, नाउ सील द डील।
इतना फुटेज खा रहे हो? अब ओके ओके, आज से हम तीनों की लाइफ का एक ही गोल है, तिम्नासा को अंतिम और निर्णायक युद्ध में खत्म करना। And I say amen to that. हम कुछ भूल रहे हैं। लेकिन क्या? हमने टीम तो बना ली पर उसका कोई नाम ही नहीं रखा। राइट। मेरे हिसाब से हमारी टीम का नाम होना चाहिए इंसाफ के रक्षक। दोस्त, खुद इतने कूल हो और इतना अनकूल नाम क्यों सजेस्ट कर रहे हो? ये तो दादाजी के जमाने में किसी कॉमिक बुक का टाइटल होगा। देखो, नाम जो भी हो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। तुम अपना पॉइंट अपने पास रखो। मेरे पास एक परफेक्ट नाम है। हमारी टीम का नाम होगा गार्ड्स ऑफ जस्टिस। वाह, बहुत ओरिजिनल है अनन्या। मेरे ही नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंसाफ के रक्षक टू गॉड्स ऑफ जस्टिस। वाह, तुम इसी तरह एग्जाम में पास हुई थी क्या? हाँ, हाउ डेयर यू। अब डेयर तो मेरा सेकंड नेम है। देखो, वेट, मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों की आइडेंटिटी सीक्रेट है और हमें अपनी लड़ाई छुपकर लड़नी होगी। सो मैं सोच रहा था कि हमारी टीम का नाम होगा टीम शैडो। हाउ इज इट? आई लाइक इट। टीम शैडो, गुड नेम बडी। गाइस, ग्रेट। सो अब से हम हैं टीम शैडो। भैया को घर ले आता हूँ। गोपू, बिल्कुल भी मस्ती मत करना। चाची ने तेरी एक भी कंप्लेंट की ना, मुझे तो देख लेना। हाय दिवाली आंटी, आप क्या प्लीज देबू भैया को बोल देंगी कि वो घर वापस आ जाए? लो बोलो। हेलो। एम नहीं आवे। ए, मैं क्यों बोलूं? ओ भाई तुम्हारा है ना, तो तुम बोलो नहीं उसे। लेकिन देबू भैया तो आपके घर पे आए हैं ना? है? देबू हमारे घर पे क्यों आए? वो देबू भैया गोपू के साथ खेलने आए होंगे, है ना? हाँ, लेकिन गोपू तो अपने चाची के घर पे गया है नहीं। मैं फोन पे ना उसी से बात कर रही हूँ। क्या? तो फिर देबू भैया कहाँ गए? ओहो विवान, के माम करे छे? अरे तुम इतने सारे सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हम लोग यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे। आपका अगला सवाल। शू करे छे? सॉरी आंटी, आप फोन पर बात कीजिए। कैरी ऑन। ए सांभळ, एक चाची के पास है ना पॉकेट मनी ले लेना हो। अगर देबू भैया गोपू के करने गए तो देबू भैया इस वक्त है कहाँ? ओह नो, अब मैं विवान को क्या एक्सक्यूज दूंगा? जब देबू भैया को पता चलेगा कि टिम्मी आंटी और भैमार को पूरी तरह से हरा कर भगा दिया तो वैसे दामाद जी का नाम अभय जरूर है, लेकिन डॉक्टर की सुई लगने पर वो ऐसे रोने लगे जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा रो न रहा हो। अरे ये दोनों तो अब तक यही है। अरे अंकल, वैसे तो तीर तलवार और भलों से भी मुझे चोट नहीं लगती और ना दर्द होता, लेकिन इस लोग के डॉक्टर इस लोग मतलब अभय अंकल, क्या आप किसी दूसरे लोग से आए हैं? क्या आप कोई एलियन है? नहीं, मेरा मतलब था। मैं बताती हूँ अभय के कहने का मतलब क्या है। दरअसल क्या है ना अंकल जी कि अभय लंदन में अपनी लंदन वाली भाषा बोलता है, तो अपनी मातृभाषा को बहुत मिस करता है। इसलिए जब भी इसे मौका मिलता है ना, मौके पे चौका मार देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी काफी सरल भाषा है। क को ऊ की मात्रा लगाओ ना तो कू ही बनता है, कई कभी नहीं बनता। लेकिन अंग्रेजी का कोई भरोसा नहीं।
टीओ 2 हो जाता है, जियो गो हो जाता है। लो कर लो बात। अरे विवान, वैसे तुम कहाँ चले गए थे इतनी ज्यादा ठंड में? वो मैं अपनी पलटन का हालचाल पूछने गया था। अच्छा, वैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? उन्होंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा। कितना प्यार करती हो तुमसे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता, कभी सोचा तुमने? जब तक मेरे ऊपर माँ और दादाजी का आशीर्वाद है, तब तक कोई भी ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जरा टेरेस से कपड़े लेकर आती हूँ, बारिश आने वाली है ना। आप लोग बातचीत करो, मैं करुणा की मदद करके आता हूँ। निम्मी आंटी, अब तो आपका प्लान फुल गुड गोबर हो चुका है, लेकिन अभी भी यही हो। फटाफट यहाँ से आउट हो जाओ, वरना बिन बुलाए गैस की तरह आउट कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे अभी भी किस लिए रुके हुए हैं। इस बच्चे से और बेइज्जती करवाने के लिए। इसकी बेइज्जती का स्वाद तो मैं इसे बहुत जल्दी चखाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ बहू, इतने सालों से किसी राज को अपने दिल में छुपाए रखने का बोझ कितना भारी होता है। लेकिन अब विवान और खुशी दोनों बड़े हो गए हैं, अब उन्हें सच बताने का समय आ गया है। नहीं पापा जी, इस राज का बोझ चाहे कितना ही भारी क्यों ना हो, पर इस बोझ को मैं अपने बच्चों के सीने पर कभी नहीं डालूंगी। लेकिन बेटा। पापा जी, आप मुझे नहीं समझा सकते। मेरा फैसला अटल है, क्योंकि अगर मैंने ये राज खोल दिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गन्नास और भैमर की किसी भी शक्ति का असर माँ और दादाजी पर नहीं पड़ेगा। ये कवर में प्रोटेक्टेड रखेगा। लेकिन तिमनासा अब किस मकसद से इस घर में रुकी हुई है, पता करना पड़ेगा। बस हमें आपकी एक हेल्प चाहिए, हमें भी लंदन ले चलिए ना अपने साथ। क्यों जाना चाहती हैं आप लंदन? अब हम आपको क्या बताएं, हमारे घर में एक भी चीज देसी नहीं है। ये देखिए, ये पर्दे जापान से मंगाए थे, और ये कुर्सी जिस पर आप बैठी हैं ये हमने हुनर से मंगाई थी, और ये लैंप ये तो सीधा फ्रांस से मंगाया है। इतना ही नहीं, एक और चीज, ये गमला ये देखिए ये हमने लंदन से मंगाया है। कामिनी जी, गमला लंदन का होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपका पौधा
लंदन में उग सकता है ना? मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है? टैलेंट? अरे तनिषा जी, टैलेंट तो हम में कूट कूट कर भरा है। तो फिर दिखाइए कुछ। हाँ। बैठ के भी दिखा सकती है ना? हाँ, बैठ के भी हम दिखा सकते हैं, आता है हमें। तुम 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 तुम। कैसा लगा? इसको बीट बॉक्सिंग कहते हैं, अपने मुंह से म्यूजिक बनाना। क्या बात है, मतलब बहुत खूब। क्या टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन ये टैलेंट आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया। थोड़ा सा कम टैलेंट दिखा सकती है, मतलब थोड़ा देसी स्टाइल। मतलब आपको खाना बनाना आता है? अरे खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। अब देखिए ना, मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, वो हमारे अच्छे खाने बनाने का सबूत है। हेल्थ देखिए ना उनकी। आप एक काम करिए ना, मेरे लिए कुछ अपनी पसंद की 2-4 डिशेस बना दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूँ कि आपको लंदन लेके जाना है कि नहीं। 2-4 क्या, मैं 6, 7, 8 डिशेस बना के खिलाती हूँ आपको। बढ़िया। तिमनासा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों को शक हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुसीबत तो पैदा हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कहा था कि अपना काम अच्छे से पूरा करना, और तुमने क्या किया? कहीं तिमनासा को, ओह नो, कहीं तिमनासा को पता तो नहीं चल गया कि ये ट्रैकिंग चिप मैंने ही उसके ऊपर प्लान किया था। अगर तुम अपना काम अच्छे से पूरा करती तो ये चिप विवान मेरे ऊपर नहीं लगा पाता, ना ही वो मेरे उस शीत यंत्र तक पहुंच पाता, लेकिन तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से। अरे तनिषा जी, आपने ये तो बताया नहीं कि लंदन के लोग क्या खाना पसंद करेंगे। अब आपका जो मन करे आप बना दीजिए, मतलब कोई भी आपकी स्पेशलिटी। वैसे मैं लंदन का खाना खा खा के बोर हो चुकी हूँ। मतलब लंदन में सेटल होने के लिए देसी खाना ही बनाना पड़ेगा, समझ गई। और रही बात इसकी, ये नकाबपोश का यंत्र है जो मुझे देबू के कमरे से मिला है, और इसका मतलब ये है कि नकाबपोश और देबू के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है ना? तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम देबू से दोस्ती करोगी और ये पता लगाओगी कि नकाबपोश और देबू के बीच में आखिर चल क्या रहा है, दोनों का कनेक्शन क्या है, और इस बार अपना काम अच्छे से पूरा करना, वरना वापस मौका नहीं मिलेगा। समझी? देबू, देबू भैया, देबू भैया, देबू भैया कहाँ हो आप? देबू भैया घर में भी नहीं है, तो कहाँ गए? विवान में यहाँ हूँ। देबू भैया कहाँ हो आप? अरे यहाँ कमरे के अंदर, कमरे अलमारी में। अलमारी में? हाँ। देबू भैया, देबू भैया, आप अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? अरे विवान, बहुत बड़ा लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? अरे मैं गोपू के घर पे गया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो तो अपनी चाची के घर पे गया है। फिर मैं यहाँ पे वापस आया और तिमनासा से बचने के लिए अलमारी में छुप गया, लेकिन किसी ने अलमारी को बाहर से ही बंद कर दिया। तो अब फिर मैं क्या करता? ओ देबू भैया, तो आपको बहुत भूख और प्यास लगी होगी ना? अरे उससे भी ज्यादा ये लगी है। संभल के। अरे देबू भैया वापस क्यों आ गए?
वॉशरूम का काम अलमारी में करोगे? अरे विवान, तुमने तो कहा था कि तुम तिमनासा और भैमार को जल्दी आउट कर दोगे, लेकिन वो भैमार तो बाहर मगरमच्छ की तरह लेटा पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? हरा तो चुका हूँ मैं उन्हें, लेकिन आप वो अपनी इंसल्ट भी करवाना चाहते हैं। बट फिकर नॉट भैया, मैं जल्दी उन दोनों को इस घर से आउट कर दूंगा। तुम एक हो वो दो कैसे? भैया मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 2 लोग हैं, नकाबपोश दोस्त और अनन्या दीदी। अनन्या? वो मिस पुणे रिजेक्ट, वो क्या तुम्हारी मदद कर रही है? अनन्या दीदी ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है मेरी। हाँ विवान, और इसलिए तो अनन्या टीम शैडो की मेंबर बन पाई है। लेकिन क्या हमें उस पर उतना भरोसा करना चाहिए? तुमने तो बोला था कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तुम खुद मुझे कांटेक्ट करोगे। अब इतनी बड़ी इमरजेंसी होने वाली है, बट वेयर आर यू? नो चिंता, नो फियर। When दोस्त is here. ओह माय गॉड, तुम तो सच में आ गए। तो क्या तुम मुझे टाइम पास के लिए याद कर रही थी? नहीं, वो आई मीन जल्दी बताओ क्या इमरजेंसी है? अरे वो देबू है ना। ओह नो, तो तुम मुझे बार बार यहाँ पे देबू की कंप्लेन सुनाने के लिए बुलाती हो? अरे नहीं, मुझे तो ये बताना था कि तिमनासा को देबू के रूम से तुम्हारा कोई वेपन मिला है और अब उसे लगता है कि तुम में और उस डफर देबू में कोई ना कोई कनेक्शन है। डफर देबू? और नहीं तो क्या, बिल्कुल ही डोंकी है वो। डोंकी? या टोटल लूजर। लूजर भी है? और नहीं तो क्या। चिंता मत करो अनन्या, देखो हमें तिमनासा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम भी टीम शैडो का हिस्सा हो। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। आज रात मैं ध्रुव तारे पर जा रहा हूं। You mean पोल स्टार? हाँ, और ध्रुव तारे पर जाने के बाद मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में पता चलेगा। फिर तिमनासा के साथ हमारा फाइनल मैच होगा। You mean अंतिम और निर्णायक युद्ध? क्या बात कर रही थी तुम नकाबपोश से? वो मैं नकाबपोश के करीब आ चुकी हूँ तिमनासा, लेकिन उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत मुश्किल है। बचाओ! माँ! लेकिन मेरे लिए तुम्हारी माँ की गर्दन उड़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नहीं, नहीं प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करो, प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, प्लीज। टाइम तो मैं तुम्हें बहुत दे चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन अब तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है नकाबपोश के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता देना। मेरे पास उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। नहीं याद आ रहा। थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, हो सकता है याद आ जाए। मैंने खुद सुना कि तुम और नकाबपोश ध्रुव तारे के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं वो नकाबपोश मुझे ये बता रहा था कि अच्छाई को अपनी